today we are going to be cooking pav bhaji, और कोई ऐसी वैसी पाव भाजी नहीं, the most healthiest pav bhaji that you've ever cooked, homemade of course. So quick story behind this. मैंने पाव भाजी बनाना सीखा अराउंड 15 years back, और तब मैं सब्जी खाने की चोर थी। मुझे बहुत ही कम सब्जियां पसंद थी। अभी भी मैं सब सब्जियां नहीं खाती हूँ, बट आई हैव ऑब्वियसली ग्रोन बेटर एट इट एज आई ग्रू ओल्डर। बट बैक देन मैं बहुत ही कम सब्जियां खाती थी। सो यू नो व्हेन आई लर्नड पाव भाजी, ओवर द टाइम मैंने ट्राई किया टू इनकॉर्पोरेट थोड़ी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जीज इनटू माय भाजी, सो दैट वे एटलीस्ट मैं वो सब्जियां खा सकूं। बिकॉज ऑनेस्टली वो सब्जियां मैं डालती थी लौकी, मे बी समटाइम्स कॉलीफ्लावर, रॉ बनाना विच इज ऑब्वियसली बेटर देन पोटैटोज। सो ये सब सब्जियां मैं इनकॉर्पोरेट करती थी इनटू माय भाजी, एंड इट वाज नॉट ओनली हेल्दी बट इट टेस्टेड सो गुड, एंड दैट वाज एन अमेजिंग वे टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दी सब्जीज जो मैं वैसे रेगुलरली नहीं खाती थी। एंड कंसिडरिंग दैट आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, सो इमेजिन लौकी की सब्जी रॉ विदाउट गार्लिक, अनियन, potatoes and anything. Imagine French beans की सब्जी raw without any garlic, onion, potato. You know, if you're not a giant, you will never understand how does it taste. It tastes so bland. So at my parents' place, हमारे घर पे हमेशा जैन भाजी बनती। Back when I started cooking पाव भाजी, from that time till now, my mom has never made पाव भाजी और पाव भाजी की भाजी. You know, it has always been my duty, but apparently my mom dad loved मेरे हाथ का भाजी, and my dad like he's like तू बना रही है तो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा ही बनाना तो 2 दिन हम लोग खा सके. It's that. So not only I love bhaji, not only my family loves bhaji, but it is also I feel Jain bhaji is very healthy. So शादी के बाद मैं यहाँ पे आई, my in-laws are neither abhi, none of them are Jain. So I tried incorporating onions and garlic into my bhaji. Potato मैंने try किया, but I still personally prefer the taste of raw bananas. I don't know why, and even Abhi loves raw bananas in the bhaji as opposed to potatoes. It's just our personal preference, and plus it's more healthier also. So anyway, let's get started with the video, but before that I need to give you 2 disclaimers. पहला है कि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, मैंने किधर से भी कोई कोर्स नहीं की है। सो आज जो हम लोग बनाने जाएंगे इट्स ऑल स्वाद अनुसार। यू नो, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट्स की इतना ही क्वांटिटी होना चाहिए, इतना ही क्वांटिटी होना चाहिए। इट इज़ ऑल गोइंग टू बी स्वाद अनुसार। सो आज हम लोग कुक करने वाले हैं भाजी फॉर 4 पीपल। सो मैं आपको जो क्वांटिटी बताऊंगी एवरी सब्जी की, दैट इज फॉर 4 पीपल। सो आप ट्वीक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड योर टेस्ट। एंड द सेकेंड डिस्क्लेमर इज आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, यानी कि मुझे बहुत ही कम दिखता है। माई विजन इज लेस देन 30%, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी अमेजिंग वेजिटेबल कटिंग इन दिस व्लॉग बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं मेरे हिसाब से कट करती हूँ। ऑब्वियसली आई शो यू द प्रोसेस। आई डोंट कट माई वेजिटेबल्स वेरी फैंसी, सो इफ दैट्स व्हाट you are expecting, then this video is not for you. So if you want to know how a legally blind girl cooks, then watch this video. मैंने बहुत ज़्यादा चिपचाप कर लिया I think. Let's start with the video now, shall we? By the way, before starting, if you're wondering why my hair is like this, because मैं just अभी नहा के निकली हूँ. It's 10 o'clock in the morning and I just wanted to be fresh before starting the vlog and before starting cooking. So इसलिए ये ऐसा है. But anyways, let's get changed to our घर के कपड़े and start with the video now. So हमारे पास है onions, tomato, 1 capsicum, garlic, लौकी around this size. मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी लौकी थी, मैंने उसको आधी काटी है। मटर मैंने फ्रोजन लिया है, बट आप ऑब्वियसली फ्रेश ले सकते हैं विच इज़ मच मोर बेटर। देन पोटैटो के बदले है कच्चा केला, यानी कि रॉ बनाना। मेरे पास ये साइज है तो ये साइज के मैंने 5 लिए हैं, बट आपके वहाँ पे अगर बड़ी साइज मिलती है देन आई थिंक 2 to 2.5 इज फाइन। एंड ये है पाव भाजी मसाला। आई पर्सनली यूज एवरेस्ट, दिस इज माई फेवरेट। मैंने बहुत सारे अलग पाव भाजी मसाले ट्राई किए हैं, बट दिस इज द बेस्ट। इसका टेस्ट इज रियली अमेजिंग। सो इफ यू haven't tried out एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, give this a try. I promise you it's going to be worth it. So ये सब ingredients हैं मेरे. There are no specific measurement. ये 4 जन के लिए है. Salt is also going to be स्वाद अनुसार. So yeah, let's get started. So सबसे पहले हम चढ़ाएंगे कुकर, जिसमें हम डालेंगे लौकी, टमेटोज एंड ग्रीन पीस. So इसको रफली चॉप कर देते हैं.
दिस इज द नाइफ दैट आई यूज हमारे घर पे, लाइक एट माई पेरेंट्स प्लेस. मेरे दादाजी आई थिंक गॉट दीज नाइव्स व्हेन आई वाज लिटरली 5 years old. आई थिंक 50-60 नाइव्स लेके आए थे ऐसे टाइप के फ्रॉम कच्छ, गुजरात. सो तब से हमारे घर पे ये यूज हो रहा था. एंड मेरे दादी, माई मॉम एंड मी, हम लोग ये नाइफ से इतने यूज टू हो गए हैं दैट आई कैन नॉट चॉप विद एनी अदर नाइव्स. इवन यहाँ आके लेट मी शो यू, अभी यूजेज this knife but I'm just too scared of that. So ये knife मैं मेरे साथ लेके आई हूँ, a bunch of them, and मैं यही knife यूज़ करती हूँ यहाँ पे भी. This is my favorite. Since मैं इतने सालों से ये knife यूज़ करती हूँ तो I know इसका कितने प्रेशर से काटना है, because I don't really use my eyes while cutting. मैं जनरली अपने फिंगर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, you know, feeling it and all of that. So I like my blades not to be sharp enough. ये भी मैं अंदाज से चॉप करती हूँ, लाइक यहाँ पे मेरा थंब रहता है एंड दैट इज़ व्हेन आई पुट लो प्रेशर. आई नो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू चॉप, टू कट एनी वेजिटेबल्स फॉर दैट मैटर. एंड अभी मेरे बहुत चिल्लाता है बिकॉज लाइक उंगली कट जाएगा, कभी कुछ होगा तो. बट ऑनेस्टली ये नाइफ के साथ मैं इतनी यूज टू हो गई हूँ कि अब मुझे इससे डर नहीं लगता है. सो या मैं रफली काट रही हूँ ये. टमाटर भी मैं रफली चॉप कर रही हूँ बिकॉज एट द एंड ये और लौकी एक साथ जाएगा और इसका काइंड ऑफ ग्रेवी स्लैश सूपी कंसिस्टेंसी हो जाएगा. अब कुकर में डालेंगे, ऑलरेडी टमेटोज हैं अंदर, लौकी डाल देंगे. एंड मैंने लिए हैं अंदाज से इतने मटर, बट ऑब्वियसली आप कम ज़्यादा ले सकते हो. मुझे ज़रा भी मटर पसंद नहीं है इन एनी ऑफ माई सब्जीज़, बट इसमें क्योंकि ये एट द एंड क्रश होने वाला है, पूरा मैश होने वाला है, मटर का टेस्ट नहीं आने वाला है. सो आई जस्ट पुट इट इनसाइड जस्ट फॉर सम एडेड ग्रीन. सो इतना लेंगे हम, हल्का सा पानी डाल देंगे सो दैट ये चिपके नहीं. कीप इन माइंड इसको ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं करना है, हल्का सा पानी जिस नीचे स्टिक ना हो जाए, प्रेशर कुक के टाइम बर्न ना हो जाए, इसके लिए पानी है. एंड इसको हम करेंगे प्रेशर कुक. येस, आई यूज़ इंडक्शन, इट्स जस्ट मोर सेफर फॉर समवन लाइक मी. ऑल्दो मैंने लाइफ में कभी इंडक्शन यूज़ नहीं किया था अप अंटिल आफ्टर मैरिज, एंड अभी थॉट दैट दिस इज़ अ मच मोर सेफर ऑप्शन. आई डू अग्री विद हिम. मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है विद गैस और एनी फायर हैजर्ड्स और एनीथिंग, बट स्टिल दिस इज सेफ. द बेस्ट पार्ट इज इसमें प्री ऑप्शंस है, टाइमर है, तो प्रेशर कुक के लिए हम लोग टाइमर सेट करेंगे. बट अब जनरली आप कैसे अपने गैस पे जैसे आप प्रेशर कुक करते हो विथ मीडियम टू हाई फ्लेम, डू दैट वे. आई लाइक टू कीप इट ऑन 140. मुझे अराउंड 10 minutes लगता है टू प्रेशर कुक ऑन माई इंडक्शन. टिल द टाइम टमेटो, लौकी एंड मटर प्रेशर कुकर में कुक हो रहा है, वी आर क्विकली गोइंग टू चॉप दिस. एंड इसको हम लोग अलग से बॉईल करेंगे बिकॉज लौकी एंड टमेटो एंड मटर वो नॉर्मली थोड़े ज़्यादा जल्दी कुक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू रॉ बनाना. इसको हल्का सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से आई डोंट वांट ऑल माई अदर सब्जीज टू गेट ऑल द मोर सॉगी. यू नो, ज़्यादा प्रेशर कुक करने से भी उसका टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है. सो दैट इज़ वाई आई लाइक टू बॉईल दिस सेपरेटली. मैं इसमें अगेन अंदाजे से स्किन काट रही हूँ, थोड़ा अंदर का बनाना भी इसके साथ आ जाएगा, बट ऑनेस्टली आई डोंट माइंड. मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट आई कैन चॉप एंड कुक रादर देन यू नो एक एक फाइन पील करके मैं करूँ. वेरी रफली, आपको कोई यहाँ पे परफेक्शन का ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसको छोटे पीसेस में काटूंगी ताकि ये थोड़ा जल्दी कुक हो जाए इन द वाटर, ज़्यादा टाइम ना लगे. आवर कुकर इज डन. इसको डालेंगे हम साइड में, और अब हम लोग कच्चा केला, गुड इनफ पानी ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए. अगेन 140 पे डाला है मैंने. आई लाइक टू ऐड अ लिटिल सॉल्ट इन दिस. जब ये कुक हो रहा हो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू बी रफली चॉपिंग द कैप्सिकम. अगेन मैं ये अंदाजे से कर रही हूँ. पाव भाजी की रेसिपी में फाइनली चॉप करना ज़रूरी नहीं है बिकॉज एट द एंड मैश होने वाला है एवरीथिंग. बट रिगार्डलेस दिस इज़ हाउ आई
चॉप द कैप्सिकम एनी विच वेज, अगर कोई सब्जी भी बनानी है तो मैं ट्राई करती हूँ छोटे छोटे पीसेस में कट करने का, बिकॉज फिर ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम ना हो. ऑब्वियसली दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू चॉप द कैप्सिकम, बट अगेन आई एम कंफर्टेबल विद दिस एंड मैं सालों से ऐसे ही चॉप कर रही हूँ. सो आई एम वेरी मच यूज्ड टू दिस मेथड. डोंट गेट अलार्म्ड, मुझे कभी लगा नहीं है कुछ, स्पेशली यूजिंग दिस नाइफ. तो ये हमने कर लिया है कैप्सिकम को रफली चॉप. ये एक बड़ा साइज का कैप्सिकम था एंड अंदाज से इतना हुआ है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग जैन भाजी, ऑब्वियसली कांदा लहसुन आपको ओमिट करना है, बट आप उसमें और एक कैप्सिकम डाल सकते हैं अगर आपको कैप्सिकम का टेस्ट नहीं पसंद है. आई प्रॉमिस यू, भाजी बनने के बाद आपको कोई टेस्ट नहीं आने वाला है अपार्ट फ्रॉम द मसाला. मैं अनियंस चॉप करने के लिए हमेशा ये चॉपर यूज़ करती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम ब्लैक एंड डेकर. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चॉपर इज आप एक साथ 3 अनियंस डाल सकते हैं. माई आइज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाटरिंग. हमारे बनाना साइड बाय साइड बॉईल हो रहे हैं. माई कैप्सिकम इज रेडी. दिस इज गोइंग टू बी चॉप्ड राइट नाउ. इट विल हार्डली टेक 1 मिनट एंड लास्ट गार्लिक काटना है. दैट्स इट. एंड डोंट माइंड, दिस इज द ट्राइपॉड. दैट्स द कुकर एंड दिस इज माई कॉफी दैट आई एम ड्रिंकिंग अलॉन्ग विद कुकिंग एंड टॉकिंग विद यू. This is how nicely it has chopped. I think this much consistency is more than good. So this is how Abhi chops the garlic. This is the fast method. Normally I use it. It's pretty good actually. इसमें spinach काटने के लिए भी अच्छा है. Makes a fine mince of anything that you want. So let's open the cooker. This is how it will look. इसको हम लोग पूरा ब्लेंड कर देंगे. सो ये ऑलमोस्ट ब्लेंड हो गया है एंड ये कुछ इस तरह दिखेगा. इट्स गोना बी लाइक अ थिक ग्रेवी कंसिस्टेंसी एज ऑफ नाउ, बट डोंट वरी अबाउट द कलर. विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कलर वी आर गोना मेक दिस भाजी लुक अमेजिंग. नाउ इसमें हम डालेंगे अ मिक्सचर ऑफ घी एंड ऑयल. आप चाहो तो इसमें बटर डाल सकते हो, बट आई फील एडिंग घी इज मच मोर हेल्दी. So to this we have added 3 tablespoons of ghee and हल्का सा ऑयल डाला है. The next we are going to be adding onions. I like to add a little bit of salt in the onions. मुझे मसाला पहले ऐड करना अच्छा लगता है बिकॉज आई फील द अनियंस एंड अभी हम लोग थोड़ी देर में कैप्सिकम डालेंगे, सो बोथ ऑफ देम हैव टाइम टू अब्सॉर्ब द मसाला सो दैट भाजी का बेस एकदम टेस्टी हो. अनियंस हल्के से पकने शुरू हो गए हैं, सो नाउ इज द राइट टाइम टू ऐड कैप्सिकम बिकॉज कैप्सिकम एंड अनियन को मोर और लेस सेम टाइम लगता है कुक करने के लिए. मैं वापस और हल्का सा मसाला डालूंगी. मैं अराउंड 3 to 4 मिनट्स अनियन और कैप्सिकम को सौते करूंगी अंटिल दे डोंट अब्सॉर्ब द फ्लेवर एंड हल्के से कुक ना हो जाए. अराउंड 4 मिनट तक हमने इसको सौते किया. नाउ इज अ गुड टाइम टू ऐड गार्लिक. हो द अरोमा ऑफ गार्लिक बीइंग कुक्ड इज जस्ट अमेजिंग. अब मैंने गैस बंद कर दिया है बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू बी एडिंग द टमेटो वाला प्योरी एज वेल एज द रॉ बनाना. मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड नाउ विल बी ब्लेंडिंग दिस विद द ब्लेंडर. अगर अगेन आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो मिक्सी वर्क्स जस्ट फाइन. लेट्स चेक. अभी भी और भी आई कैन सी द वेजिटेबल पीसेस. So blend it as per the bhaji consistency. Make sure कोई pieces ना रहे. So this is the consistency we are looking for. Smooth paste नहीं चाहिए हमें हल्का सा ऐसे texture चाहिए. And अगर आपको लगे कि ज़्यादा thick है तो हम लोग हल्का सा water इसमें ऐड करेंगे because I feel this is a little bit thick क्योंकि और इसको cook होना बाकी है तो और भी thick हो जाएगा. I'm just adding a little bit of water. And now add the masala. Now this time it's going to be स्वाद अनुसार. मैं यूजुअली कलर देख के बता सकती हूँ दैट द पाव भाजी इज़ रेडी और नॉट. अब टाइम है नमक ऐड करने का स्वाद अनुसार. अगेन भाजी थोड़ी जल्दी हीट हो जाती है एंड यू नो वो पॉप होने लगता है. मेक श्योर यू स्टर इट वेल इन शॉर्ट इंटरवल्स. आई फील इसमें वो कलर आ गया है व्हेन आई नो इट्स टाइम दैट इट्स रेडी. मैंने इसको अब तक टेस्ट नहीं किया है बट बिफोर आई टेस्ट इट I'd like Abhi to taste it.
लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या होता है। ये सब मैंने अंदाज से किया है, सो आई डोंट नो इफ इट्स परफेक्ट बट आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। और अराउंड 4-5 मिनट्स हो गया है दैट हैव बीन कुकिंग दिस। लेट्स सी व्हाट अभी's रिएक्शन इज। अभी इट्स अ टेस्ट टेस्ट। It's gonna be a little hot, I think. Yeah, it's hot. Yeah. I have not tasted it yet. मैं हमेशा कलर से अंदाज लगाती हूँ दैट बन गया है कि नहीं। सो आई फील बन गया है। मैंने सब अंदाज से किया है। ऑब्वियसली आई डोंट नो द फाइनल क्वांटिटीज़ क्या होता है। बट I'd like you to taste it and tell me if it's good enough or not. It looks done actually. तो मतलब स्मेल काफ़ी अच्छी है। हाँ, बट अगर नमक वमक कम है तो प्रॉपर मस्त है। परफेक्ट, नथिंग एडिंग। नमक ठीक है, प्रॉपर। घर पे लेमन्स नहीं है तो आई कांट ऐड इट, बट फिनिशिंग के लिए अगर लेमन जूस ऐड करते थे हल्का सा, देन इट वुड हैव टेस्टेड अ लिटिल बिट बेटर। परफेक्ट। ये आई वन। नाउ इट्स योर टाइम टू कुक द ब्रेड। मैं पाव गरम। हाँ, पाव गरम करना है, शेकना है।